हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. दिस sap in trees which consist mainly of water in summer rises in a system of capillaries of radius r that is equal to 2.5 into 10 to the power minus 5 meter. This surface tension of this sap is T is equal to 7.28 into 10 to the power minus 2 Newton meter inverse 1 and the angle of contact is 0 degree. Right? तो यहाँ पर उन्होंने कह रखा है कि the sap in tree, there is a sap in tree and विच कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ वाटर. इसके अंदर सिर्फ वाटर भरा हुआ है और वहां पर जो रेडियस दे रखा है वो यहाँ पर इतना दे रखा है. सरफेस टेंशन जो सैप का है वहां पर वो इतना दे रखा है हमको और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 डिग्री दे रखा है. ठीक है. क्वेश्चन इज डज सरफेस टेंशन अलोन अकाउंट फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ ऑल प्लांट्स. राइट. तो इन्होंने ऐसा पूछा है कि क्या सरफेस टेंशन से पूरे पेड़ में पानी पहुंचेगा, यानी कि हमें हाइट एक्चुअली निकालना है और उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वाटर विल राइज टू द टॉप और नॉट. राइट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हमें यहाँ पर हाइट निकालनी है. ठीक है. सो आप जानते हैं हाइट कैसे निकालनी. सो वी कैन से दैट h इज इक्वल टू, ये मैं हाइट के लिए लिख रहा हूँ, h हमारा यहाँ पर क्या है, h इज अवर हाइट. राइट. सो h इज इक्वल टू कैसे निकलता है यहाँ से, तो h इज इक्वल टू हमें पता है इट इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो और g. राइट. तीन होती है r रो और g. अब यहाँ पर आप जानते हैं जो थीटा है हमारा एंगल होगा. राइट. थीटा तो यहाँ पर एंगल ही होता है और आप टी जानते हैं, टी यहाँ पर क्या है, टी इज अवर, ये हमारा सरफेस टेंशन है और आर आप जानते हैं रेडियस है यहाँ पर. रो जो होगा वो हमारी डेंसिटी होगी, रो इज अवर डेंसिटी. अब किसकी डेंसिटी, वाटर की. और यहाँ पर क्या होगा हमारा, जी जी होता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी ऑल्सो कॉल इट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी वैल्यू आप जानते हैं फिक्स होती है, 9.8 होती है. तो जी इज इक्वल टू हम कितना यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ये यूनिट हो जाएगी इसकी. अब देखिए अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ अपने कॉन्सेप्ट पर, तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब जो जो वैल्यू दे रखी है मैं उनको रख लेता हूँ यहाँ पर. देखिए आर की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर. टी यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 7.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर इनवर्स 1 इनवर्स. अब देखिए न्यूटन पर मीटर की पावर, न्यूटन पर मीटर दे रखा है और यहाँ पर जो हमारा रो होगा, डेंसिटी होगी, दैट इज 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है. थीटा आपका जो दे रखा है वो हमें जीरो दे रखा है, 0 डिग्री. देखिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा वो 0 होगा यहाँ पर. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ से. देखिए 2t रखेंगे, सो 2t की वैल्यू आप जानते हैं 7.28, सॉरी इट इज 7.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, राइट, इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 यहाँ पर रखेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा r. r की वैल्यू आप जानते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हमें दे रखी है. रो की वैल्यू है 10 की पावर 3 और g की वैल्यू है यहाँ पर 9.8. सॉल्व करेंगे आप इसको, तो सॉल्व करने पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू 1. सो cos 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर. तो ये तो पूरी तरह से हट जाएगा. आप इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने पर आपको जो h की वैल्यू मिलेगी, तो वो जो मैंने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू यहाँ पर मिली थी 0.6 मीटर. राइट. यानी इतनी हाइट है हमारे पास, कितनी, 0.6 मीटर जो है वो हाइट है. ठीक. ये हाइट अटेंड कर सकता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि बहुत सारे पेड़ जो होते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है. सो वी कैन से दैट, लेट मी राइट इट डाउन. सो सिंस मेनी ट्रीज हैव हाइट्स मोर देन 0.6 मीटर, राइट, इट इज ट्रू कि बहुत सारे पेड़ों की हाइट जो होती है नॉर्मली 6.6 मीटर से ज्यादा ही होती है. सो राइज ऑफ सैप थ्रू द कैपिलरी एक्शन अलोन इज इन बिग ट्रीज इज नॉट पॉसिबल. राइट. सो सिर्फ यहाँ पर कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी यहाँ पर बड़े पेड़ों तक, टॉप तक पहुंच जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. तो यही हमारा आंसर होगा. इन्होंने पूछा है कि ऐसा पॉसिबल है. सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज हैव हाइट्स मोर देन 0.6 मीटर. हेंस इट इज नॉट पॉसिबल बाय only capillary action. Right. So this is our answer. I hope you understood it well. All the best.